नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना स्रोही। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है सामने। एसआईआर पर चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार। कहा, एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार। विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आया फैसला। नीट पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तारियां। सीबीआई ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। लातूर से डॉक्टर तो पुणे से एक टीचर गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 गिरफ्तार। कर्नाटक में सीएम बदलने को लेकर हलचल हुई तेज। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया को सीएम पद छोड़ने के लिए कहा गया। उन्हें राज्यसभा जाने के लिए कहा गया है। राज्यसभा के लिए सिद्धारमैया को राजी करना होगा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अहम खबर। सूत्रों की माने तो डी शिव कुमार बनाए जा सकते हैं नए सीएम। सिद्धारमैया 28 मई को इस्तीफा दे सकते हैं। कर्नाटक पर आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे बैठक। केसी वेणुगोपाल भी बैठक में होंगे शामिल। केरलम की सियासत में सियासी भूचाल। सीएम बापत से हटते ही पिनराई विजयन पर एक्शन। पूर्व सीएम विजयन के ठिकानों समेत 10 जगहों पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। विजयन की बेटी वीणा की कंपनी से जुड़े लेन देन का है मामला। एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस और सीएमआरएल के बीच अवैध लेन देन का शक। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में आतंकियों की तलाशी तेज। राजौरी में 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान। खुफिया इनपुट के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। घने जंगलों में संदिग्ध आतंकवादियों की हो रही तलाश। दिल्ली में महायुति की अहम बैठक आज। अमित शाह संग सीट शेयरिंग पर मंथन। शिंदे, पवार गुट और बीजेपी में फॉर्मूला तय होने के संकेत। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव पर आ जा सकता है बड़ा फैसला। दिल्ली में आज महायुति नेताओं की अहम बैठक। सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और एकनाथ शिंदे देर रात दिल्ली पहुंचे। अमित शाह के साथ एमएलसी चुनाव और सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। शांतिवन पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुष्पांजलि अर्पित कर नेहरू को किया नमन। कांग्रेस नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड दौरे पर राहुल गांधी। अल्मोड़ा में जनसभा। पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। देहरादून में कांग्रेस नेताओं के साथ होगी संगठनात्मक बैठक। 2027 चुनाव से पहले अंतरकलह को सुलझाने की बड़ी कवायद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से की मुलाकात। भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग बढ़ाने पर दोनों नेताओं में गहन चर्चा। हिंद प्रशांत, पश्चिम एशिया और वैश्विक मुद्दों पर हुआ मंथन। आप सांसद संजय सिंह आज लखनऊ में करेंगे प्रेस वार्ता। शाम 6 बजे प्रदेश कार्यालय में मीडिया से होंगे मुखातिब। कई अहम राजनीतिक विषयों पर होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सीएम डैशबोर्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा करने वाले हैं। जिलों की रैंकिंग, योजनाओं की प्रगति और लंबित पड़े मामलों पर रहेगा फोकस। खराब प्रदर्शन वाले विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। 1 जून को लखनऊ में मेधावियों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह होगा। लोक भवन में हाई स्कूल और इंटर के टॉपर्स होंगे सम्मानित। राज्य स्तर के टॉप 10 छात्रों को 1-1 लाख का पुरस्कार भी दिया जाएगा। यूपी में चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी खासा एक्टिव। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। पार्टी ने अभी से चुनावी मिशन मोड शुरू किया। लगातार 3 चुनाव हार चुकी 61 सीटों पर फोकस। 2012, 17 और 2022 में नहीं मिली थी जीत। माइक्रो लेवल रणनीति पर शुरू हुआ काम। बूथ मैनेजमेंट और संगठन मजबूत करने की तैयारी। जातीय और स्थानीय समीकरणों का भी हो रहा अध्ययन। लखनऊ में यूपीएससी छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 नामजद आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित। दोनों आरोपी मोबाइल बंद कर फरार। कई राज्यों में तलाश जारी। तीसरे आरोपी की पहचान नहीं। पुलिस की 5 टीमें दबिश में जुटी। उत्तर 24 परगना में हकीमपुर चेकपोस्ट पर बढ़ी हलचल। बांग्लादेश सीमा के पास बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की तस्वीरें आई सामने। पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो नीति के बाद बढ़ी गतिविधि। बीकानेर में बीएसएफ के जवानों से बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, परंपरागत ड्यूटी से आगे बढ़कर काम करना होगा। नए सुरक्षा आयामों पर काम करना होगा। सिर्फ बॉर्डर नहीं, 50 किलोमीटर तक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। दिल्ली में एक बदमाश की गोली मारकर हत्या। खजूरी खास में राजा और फक्की को मारी गई गोली। दूसरे गैंग के बदमाशों पर हत्या का आरोप। दिल्ली में 17 साल के लड़के की हत्या हुई। अमर कॉलोनी में बदमाशों ने लड़के को मारी गोली। 17 साल के लड़के को बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली रेस्टोरेंट में खाना खाने को लेकर हुआ विवाद। कहासुनी के बाद 3 हमलावरों ने युवक को गोली मारी। लखनऊ में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीसीपी पश्चिम ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। एडीसीपी, एसीपी और बाजार खाला मौजूद रहे। संवेदनशील इलाकों में खास सतर्कता बरतने के निर्देश। नियमित पैदल गश्त और
पिकेट ड्यूटी होगी मजबूत। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी के भी आदेश। भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी तत्काल कार्रवाई। ईदगाह, मस्जिद और कुर्बानी स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। यातायात, सफाई और बिजली व्यवस्था पर होगा फोकस। धर्म गुरुओं से भी लगातार संवाद स्थापित। सीबीएसई के नतीजों पर छात्रों का बड़ा असंतोष। 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने मांगी स्कैन कॉपी। डिजिटल मूल्यांकन पर भी उठे सवाल। रामपुर में बकरीद से पहले सुरक्षा के बीच गोलीबारी से मचा हड़कंप। सिविल लाइन क्षेत्र में राम रहीम पुल पर युवक को मारी गई गोली। फ्लैग मार्च के कुछ देर बाद हुई वारदात से पुलिस अलर्ट। लखनऊ में फिर से शुरू हुआ पोस्टर वॉर। सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर। राजभर समाज को लेकर लगाया गया पोस्टर में 2024 से 26 के बीच 22 हत्याओं का भी जिक्र। कई जिलों के नाम और घटनाओं का जिक्र। गुजरात से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर। बनासकांठा में पति ने पत्नी को 50,000 रुपए में बेच दिया। पत्नी को पसंद नहीं करता था पति, इसलिए बेच दिया। घुमाने के बहाने ले जाकर खरीदारों के हवाले कर दिया। खरीदारों ने बंधक बनाकर महिला के साथ रेप किया। खबर लगने पर पुलिस ने बंधक महिला को छुड़ाया। पति निकेश पटेल समेत कुल 7 आरोपी गिरफ्तार। अमेठी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के आवास पर हुआ हंगामा। सोशल मीडिया टिप्पणी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में विवाद बढ़ा। नकाबपोश लोगों ने आवास पहुंचकर जमकर किया हंगामा। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही आरोपियों की तलाश। फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला सप्लायर गिरफ्तार। 5 ग्लॉक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद। सीमापार नेटवर्क से जुड़े मॉड्यूल की जांच जारी। महाराजगंज में बकरीद को लेकर सोनौली भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। पुलिस, एसएसबी और सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई चौकसी। सीमा पर आने जाने वालों की हो रही सघन चेकिंग। यूपी के मेरठ में यूपी राज्य के निर्माण निगम में रिश्वतखोरी का बड़ा मामला उजागर हुआ। एंटी करप्शन टीम ने जेई योगेंद्र कुमार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। वाहन चालक नीरज भी रिश्वत वसूली में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन के कंडा घाट में जंगल में भीषण आग लगी। क्यारी घाट गांव के आसपास आग तेजी से फैलने की खबर। स्थानीय लोग और प्रशासन आग बुझाने में जुटे। सहारनपुर के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग। लकड़ी के गोदाम से शुरू हुई घटना। आग ने तेजी से फैलकर 4 शोरूम को अपनी चपेट में लिया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं। गाजियाबाद के सूर्यनगर में बिल्डिंग के बेसमेंट में भीषण आग लगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्जिंग के दौरान आग लगने से धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया। 15 से 17 लोग फंस गए। मुंबई के आगरीपाड़ा में करोड़ों की ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 50 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में 2 सगे भाई। महिला के दस्तावेजों की जांच जारी। छापेमारी में पिस्टल, जिंदा कारतूस और ड्रग बनाने का सामान बरामद। लोहाघाट में बुजुर्ग चेतराम 116वीं बार कर रहे धरना। मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में भूख हड़ताल। बुजुर्ग चेतराम ने आत्महत्या की भी धमकी दी। पौड़ी गढ़वाल में बढ़ी आगजनी की घटनाएं। जंगलों में आग से वन विभाग भी अलर्ट हुआ। मांडा खाल क्षेत्र में धधके जंगल। डीएफओ पौड़ी खुद मैदान पर उतरे। कनखल में नकाबपोश युवकों का तांडव। 30 से 40 युवक गौशाला और घर में घुसे। हथियार लेकर पहुंचे युवकों से पूरे इलाके में दहशत। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। हरिद्वार के श्यामपुर रेंज में बाघ शिकार मामले में बड़ी कार्रवाई। रेंजर समेत 3 वनकर्मी लापरवाही के आरोप में निलंबित। जांच में 2 बाघों की मौत जहर देकर किए जाने के शिकार से पुष्टि। एसटीएफ और वन विभाग की टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। हरिद्वार के हरकी पैड़ी क्षेत्र में संदिग्ध हरकत से मचा हड़कंप। हरियाणा से आए युवकों पर नशे में अभद्र व्यवहार करने का आरोप। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने हिरासत में लिया। जोधपुर पहुंचे मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अचानक छापेमारी की तैयारी। सर्किट हाउस से काफिले के साथ हुए रवाना। अनाज मंडी और खाद्य भंडारों पर कार्रवाई की संभावना। नोएडा में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 61 खनन स्थलों पर 747 ट्रकों की जांच। 101 ट्रकों पर हुई कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़। शहजाद घायल। चेकिंग के दौरान फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। मौके से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट बाइक बरामद। ओडिशा के पुरी से टीएमसी विधायक दिलीप मंडल गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने कई हफ्तों की फरारी के बाद पकड़ा। चुनावी जुलूस में धमकी देने के मामले में दर्ज हुआ था केस। कोरबा के डेली मार्केट में नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई हुई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो कार्रवाई के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल। गौरेला पेंड्रा मरवाही के कोटमी गांव में भरे बाजार गोली। ज्वेलरी व्यापारी प्रदीप सोनी को लूट के दौरान गोली मारी गई। घायल व्यापारी की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हुई। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कांग्रेस का उग्र धरना, थाने के सामने प्रदर्शन जारी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव एक मंच पर नजर आए। आर्म्स एक्ट केस वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मेहसाणा में हिट एंड रन हादसे में महिला की दर्दनाक मौत। एक्टिवा को तेज रफ्तार ट्रक ने साइड से टक्कर मारी। ट्रक के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया। मंदसौर में इमाम ने मारपीट और धमकी का गंभीर आरोप लगाया। मोबाइल छीनकर धार्मिक नारे लगाने का दबाव बनाने का आरोप। पीड़ित ने पुलिस की शिकायत पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। भीषण गर्मी के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की। कहा, देश में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी से होने वाली कठिनाइयां भी बढ़ गई हैं। जितनी ज्यादा सावधानी हो अवश्य बरतें। कृपया खुद को हाइड्रेट रखें। पंजाब में कल प्री मानसून की बारिश की संभावना। ओले गिर सकते हैं। तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। आज सीवियर हीट वेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में हीट वेव, मोर, चमगादड़ जैसे कई जीवों की मौत। 2 दिन बाद बारिश की संभावना। रायपुर में आज पारा 45 डिग्री के पार। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश की संभावना। पिथौरागढ़ में ओले गिरे। मैदानों में पारा सामान्य से ऊपर गया। काशीपुर सबसे गर्म शहर। हरियाणा में राजस्थान से भी ज्यादा गर्मी। सिरसा में तापमान 46 डिग्री। आज भी लू का अलर्ट। 4 दिन बारिश, ओलावृष्टि की भी संभावना। दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। भीषण गर्मी का कहर देखा गया। लू और डिहाइड्रेशन से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह। दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह। राजस्थान में कल से बारिश का अलर्ट। पारा फिर 47 डिग्री। आज 5 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। श्रीगंगानगर सबसे गर्म। हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद ओदेह मारा गया। आईटीएफ ने हवाई हमले में मोहम्मद ओदेह को ढेर किया। 1 हफ्ते पहले ही हमास का चीफ बना था ओदेह। 7 अक्टूबर से 23 के हमले की साजिश में शामिल था ओदेह। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। राजदूत हरीश ने आतंकवाद पर उठाए सवाल। पाकिस्तान पर चरमपंथ और हिंसक उग्रवाद को बढ़ावा देने के आरोप। अमेरिका ईरान के बीच जारी है टकराव की स्थिति। ईरान ने MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया तो फारस की खाड़ी में MQ-9 ड्रोन मारा। ईरान का दावा। अब तक 2 दर्जन MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए जाने का ईरान का दावा। यूएस से तनाव के बीच ईरान का बड़ा दावा। स्टील फाइटर जेट F-35 डिटेक्ट करने का दावा। ईरान के एयर स्पेस में F-35 को डिटेक्ट किया गया। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाई बड़ी बैठक। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होगी बड़ी बैठक। कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे तुलसी गबार्ड। पाटीदार ने धोनी और रोहित की बराबरी की। बेंगलुरु को लगातार दूसरे फाइनल में पहुंचाया। सबसे तेज 200 छक्के लगाने वाले भारतीय बने। वैभव सूर्यवंशी के पास गेल का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। आईपीएल एलिमिनेटर में आज राजस्थान वर्सेस हैदराबाद आमने सामने। क्लासन टॉप स्कोरर बन सकते हैं। बेंगलुरु लगातार दूसरे आईपीएल के फाइनल में। क्वालिफायर में गुजरात को 92 रन से हराया। पाटीदार के नाबाद 93 रन। डफी को 3 विकेट मिले। भारत दौरे के लिए अफगान टीम में अटल रहमत की वापसी। टेस्ट स्क्वाड से राशिद बाहर। ओमर जई लौटे। 6 जून को न्यू चंडीगढ़ में मुकाबला होगा। फ्रेंच ओपन में सबालेंका ने जीत से शुरुआत की। 16 महीने में रिकॉर्ड 30 मैच जीते। ओसाका भी अगले दौर में। पहली दफा आईपीएल में 1306 लगे। एक सीजन में 61 बार 200 का स्कोर बना। शुरू के 9 साल मिलाकर भी इससे कम रहे। मार्श चोट के चलते पाकिस्तान वनडे सीरीज से बाहर। इंग्लिश संभालेंगे ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी। कमिंस हेड आईपीएल में व्यस्त। वावरिंका ने इमोशनल हो। आरसीबी की जीत के लिए मैच में राधा नाम जप कर रही थी। अनुष्का शर्मा हाथ में दिखा काउंटर। फाइनल में पहुंचते ही विराट कोहली ने दौड़कर गले लगाया। रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरी इंडस्ट्री। चंकी पांडे बोले, मुझे भी किया गया था बैन, मैंने ये झेला। मनोज वाजपेयी ने कहा, उम्मीद है इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अशोक पंडित ने भी सफाई दी। अभिजीत भट्टाचार्य ने चुनरी चुनरी गाने की आलोचना की। कहा, वरुण कभी सलमान नहीं बन सकते। कांस में फैशन क्वीन बनी जैकलीन फर्नांडिस। राहुल मिश्रा के शिमरिंग गाउन में दिखी बेहद बोल्ड और रॉयल। सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 के आगे नहीं चला चांद मेरा दिल का जादू। औंधे मुंह गिरी कमाई। 5वें दिन 2 करोड़ 10 लाख का किया कारोबार।